थी। वो ज़ॉम्बी शेरनी की आत्मा पिंकी के शरीर में प्रवेश कर लेती है। जंगल में आग लग जाती है, एनिमल्स मर जाते हैं। उस जंगल में एक परिवार बच गया। उसमें जूनी शेर था। वो शेर लाल रंग का था। वो अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी का नाम पिंकी था। वो दूसरे जंगल जाता है। बहुत चिंता थी अपनी बेटी की कि उसका मन लगेगा या नहीं इस जंगल में। वो वहां जाता है और भालू से पूछता है, भाई भाई, हम इस जंगल में रह सकते हैं? हमारा जंगल जलकर राख हो गया। भालू बोलता है, हाँ हाँ, आप यहाँ रह सकते हैं। फिर फिर रात के टाइम पिंकी को कुछ महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। वो एक ज़ॉम्बी शेरनी की आत्मा थी। वो ज़ॉम्बी शेरनी की आत्मा पिंकी के शरीर में प्रवेश कर लेती है और वो एनिमल्स पर अटैक कर देती है। और सुबह को पिंकी सही हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर सब एनिमल्स मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर वो तांत्रिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उस आत्मा को पहचान लेता है कि वो पिंकी के शरीर में है और जूनी शेर को बताता है, पिंकी के शरीर में एक ज़ॉम्बी शेरनी की आत्मा है। आप मेरी बेटी को सही कर दो। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर रात को ज़ॉम्बी आत्मा पिंकी के शरीर में आती है और तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस आत्मा को बाहर निकाल देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जूनी शेर का परिवार पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। एक जंगल में बहुत बड़ा बाघ शेरनी के पीछे भाग रहा था। वो शेरनी गर्भवती थी। मुझे पता नहीं ये विशाल बाघ मेरे पीछे क्यों पड़ा है मुझे मारने के लिए। शेरनी जैसे तैसे उससे बच जाती है। वो एक सुनसान जगह पहुंचती है और वहां एक गाय आती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें? शेरनी बताती है, एक विशाल शेर मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए। गाय बोलती है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो एक शेर को जन्म देती है। गाय उस बच्चे को देखते ही हैरान होती है और कहती है, बहन, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो गाय वहां से चली जाती है। फिर वो जंगल के राजा के पास जाती है और बताती है, महाराज, महाराज, जूनी शेर जैसे बच्चे का जन्म हुआ है। शेर बोलता है, अरे तुमने कहाँ देखा? मुझे भी ले चलो। तभी गाय शेर के साथ जूनी शेर को देखने चली जाती है। वो उस बच्चे और उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, ये मेरे बेटे का दूसरा जन्म हुआ है। शेरनी बोलती है, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है। तभी शेर उसे पिछली बात बताता है, मैं और मेरा बेटा जूनी एक साथ जंगल में रहते थे और हम सभी जानवरों का ख्याल रखते थे। पूरे जंगल में सभी जानवर हमारी इज्जत करते थे। जूनी शेर सभी जानवरों के बच्चों से दोस्ती रखता है और एक बाघ हमसे बहुत जलता था। अगर मैं जंगल के राजा के बेटे को मार दूं तो वो परेशान रहेगा और फिर जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। वो एक दिन आकर जूनी शेर पर पीछे से हमला करता है और उसे मार देता है। तभी वो पंडित के पास जाता है और पंडित को सारी बात बताता है कि मैंने राजा के बेटे को मार दिया।
तभी पंडित उसे बताते हैं, तुमने जूनी शेर को मारकर अच्छा नहीं किया, दूसरा जन्म होगा उसका और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब से वो बाघ जब भी कोई शेरनी गर्भवती होती वो उसे मार देता। तभी वो बाघ सोचता है, लेकिन शेर और शेरनी उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। फिर वो तीनों जंगल में एक साथ रहने लगते हैं और सभी जानवर बहुत खुश होते हैं जूनी शेर के आने से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें